बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ आपका मुआलिज हकीम मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राज़े शिफा। दौरे हाज़िर का इस दौर का एक बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला मरज़ आजकल वो जवानों में, नौजवानों में, बच्चे और बच्चियों में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, यानी कि दमा। कभी हम सुनते थे या देखते थे कि अक्सर ये मरज़ बुज़ुर्गों को हुआ करता था। 70 साल, 80 साल या 65 साल के बाद ये मर्ज़ शुरू होता था, लेकिन इंतहाई तशवीशनाक हालत ये है कि आजकल ये मरज़ नौजवान बच्चों और बच्चियों में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आप यकीन करें, हम खुद हैरान रह जाते हैं कि 18 साल, 15 साल, 14 साल के बच्चे, उनको डस्ट एलर्जी, और डस्ट एलर्जी जो है वो आस्ता आस्ता दमे की शक्ल अख्तियार कर लेती है। नाज़रीन, आज हम आपको दमे पर एक जो इब्तदाई दमा है, इब्तदाई स्टेज का जो दमा है या जो डस्ट एलर्जी है, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे चंद एक नुस्खा जात देंगे जो आसान भी होंगे, सस्ते भी होंगे, आसानी से मुयस्सर भी होंगे। यहाँ तक कि अगर कोई दोस्त, अगर कोई बच्चा या मरीज़ इनहेलर यूज़ कर रहा है, इनहेलर अक्सर सुबह शाम इस्तेमाल हो रहा है, उसका हम दावा तो नहीं करते, शिफा तो मेरे अल्लाह के पास है, लेकिन यकीन के साथ कहते हैं कि इंशाअल्लाह उसका इनहेलर भी छूट जाएगा, इनहेलर की आदत भी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। इतने अच्छे और आम और आसान सा इलाज होगा। दमा जो है, आजकल जो डस्ट एलर्जी है वो बहुत ज़्यादा बच्चों में फैल चुकी है। ये मर्ज़ डस्ट एलर्जी की वजह से फिर ख़ास तौर पर सुबह जब उठते हैं तो ताज़ा और ठंडी हवा जब पड़ती है, नाक में जाती है या मुंह में जाती है, उस ठंडी हवा के पड़ने से भी छींकें शुरू हो जाती हैं। और बाज़ का तो मरीज़ इतने ज़्यादा छींकों वाले, इतने ज़्यादा मरीज़ आते हैं कि घर वाले भी तंग हो जाते हैं कि हकीम साहब इतनी ज़्यादा छींकें हैं कि रब की पनाह। इसमें उस मरीज़ बेचारे का कसूर तो नहीं होता, इतनी ये शिद्दत वाली मर्ज़ बनती जा रही है। और आजकल ख़ास तौर पे जो बाज़ारी अशिया हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पापड़, ठंडे मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो चीज़ें हैं, इससे ये मसला, ये मर्ज़ ज़्यादा बनता जा रहा है। आप देखें कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 15, 16 साल, 18 साल, नौजवान बच्चे हैं, उनसे तेज़ चलने में दुश्वारी होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दुश्वारी होती है, यहाँ तक कि सांस फूल जाता है। ज़रा सा तेज़ चलते हैं, ज़रा सा तेज़ चलते हैं तो सांस फूल जाता है, फिर वो रुक जाते हैं। ये जवान बच्चों का ये हाल है। अब खुद देख लें कि ये कितनी ख़तरनाक मर्ज़ है। ये जवानों में भी, उनको जो जिनका काम ही इस उम्र में ये होता है कि हर वक्त भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन इस उम्र में अगर उनका सीढ़ियाँ चढ़ते सांस फूल जाना, तेज़ी से चलना सांस फूल जाना, और ख़ास तौर पर ज़रा सी गुस्सा आ जाना, तो उस हालत में भी अक्सर लोगों का सांस फूल जाता है। और ये मसला बाज़ का रात को ज़्यादा होता है, क्योंकि जब इंसान सीधा लेटता है तो सीधा लेटने से भी फेफड़ों को ज़रा सा दबाव पड़ता है, उस वजह से भी ये मसला बन जाता है। दमा जो है, ये सांस की जो तंगी है, ये सांस की नालियों में सोजश, वर्म का हो जाना, बलगम का जम जाना, ये सब आजकल के जो फास्ट फूड या डस्ट एलर्जी है। बाज़ मरीज़ तो ऐसे आते हैं हमारे पास कि वो वीट एलर्जी के मरीज़ होते हैं कि आटे की जो स्मेल होती है, यानी कि जब आटा छानते हैं उससे उनको, खास तौर पर बच्चियाँ जो होती हैं,
जब वो आटा छानती हैं उससे उनको जो एलर्जी है, वो छींकें हैं, वो शुरू हो जाती हैं। इतना ज़्यादा ये मर्ज़ आम हो गया है, इससे बचें। ख़ास तौर पे बच्चों को ये नसीहत करें, तलकीन करें बाहर की चीज़ों से, मुख्तलिफ़ किस्म के पापड़ से या सलांटिस से, या जो पकोड़े, समोसे, मुख्तलिफ़ किस्म के ठंडे मशरूबात, ठंडा पानी और चिकनाई वाली चीज़ें, पराठा खाने से ये भी अक्सर हो जाता है। आप सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें। ये मामले इंशाल्लाह, ये मर्ज़ कोई इतना अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइलाज नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। पहले कहा है इसकी इब्तदाई अलामात में इंशाल्लाह मुकम्मल इलाज है। आजकल जो हम आपको नुस्खे दे रहे हैं, जो चीज़ें बताएंगे, ऐसा नहीं होगा। मेरे पुरानी वीडियोस जितनी भी हैं वो बेशक देख लें, किसी एक में भी कोई ऐसी चीज़ ना होगी जो आपको आसानी से ना मिल सके। बाज़ लोग एक दो चीज़ें ऐसी लिख देते हैं कि वो पहाड़ों पे जाके भी नहीं मिलती। मकसद सिर्फ होता है कि वो हमसे रब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको जो भी चीज़ें लिखवाएंगे आसानी के साथ आपको इंशाल्लाह आम पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। एक तो इसमें सबसे पहले ये है, अगर आपको डस्ट एलर्जी है, इनहेलर आप यूज़ रख रहे हैं, अगर आपको ठंडी हवा से एलर्जी हो जाती है, बीट एलर्जी है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूलता है, तेज़ चलते हुए सांस फूलता है, इंशाल्लाह 3 या 4 चीज़ें आज हम आपको बताएंगे जो सब आसानी से बन जाएंगी, आसानी से मिल जाएंगी। इंशाल्लाह ये चीज़ें अगर आप मुसलसल इस्तेमाल रखें और परहेज़ करें तो पहले हफ्ते ही से इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। और अगर मुसलसल इस्तेमाल करें, जो बच्चे और बच्चियां जो मरीज़ इनहेलर यूज़ कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनका 2-3 हफ्तों में इनहेलर भी छूट जाएगा। पहले तो आपने ये करना है, एक शरबत का नुस्खा है, वो आम सी चीज़ें हैं। एक तो आपने बरग बांसा लेना है, 100 ग्राम आपने बरग बांसा लेना है, 30 ग्राम आपने सिपस्तान लेना है। सिपस्तान जिसे लसूड़ियाँ भी कहते हैं, ये आम सी चीज़ है। 30 ग्राम आपने लसूड़ियाँ लेनी है, 30 ग्राम आपने गुल बनक्शा लेना है और 30 ग्राम आपने बी दाना लेना है। ये 4 चीज़ें होगी। बरग बांसा 100 ग्राम, बाकी तीनों चीज़ें जो हैं वो 30-30 ग्राम लेनी है आपने। रात को ये सब चीज़ें 2 किलो पानी में भिगो देनी है। सुबह उठकर हल्की आंच पे इस पानी को रख दें। जब ये पानी आधा रह जाए, 1 किलो रह जाए, तो इसको उतार कर ठंडा होने पर अच्छी तरह मल कर छान कर वो पानी आप पुल लें, छान लें। 1 किलो के नज़दीक पानी होगा। जितना पानी होगा उससे 2 गुना आपने चीनी डालनी है। अगर 1 किलो पानी है तो आपने 2 किलो चीनी डालनी है। अगर 1.5 किलो पानी है तो आपने, अगर 3 पाव पानी है तो आपने 1.5 किलो चीनी डालनी है। चीनी डालकर इसका शरबत बना लें, गाढ़ा कर लें, कुआम कर लें। शरबत जब बन जाएगा तो 2 चम्मच शरबत सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम गर्म पानी में 1 कप गर्म पानी लें, 2-2.5 चम्मच शरबत मिक्स करें। बड़ा मज़ेदार होगा, कोई बदज़ायका ना होगा, बहुत मज़ेदार शरबत होगा ये आप 3 टाइम लें, सुबह दोपहर शाम। खाली पेट भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। एक तो ये शरबत हो गया। दूसरा हम आपको एक गोलियां बताते हैं, बहुत मज़ेदार गोलियां होंगी। आसानी से आपको ये तीनों चीज़ें किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। आम सी चीज़ें हैं, सस्ती सी चीज़ें हैं। एक तो आपने काकड़ा सिंगी लेनी है। काकड़ा सिंगी भी जिस तरह दालचीनी होती है उस तरह होती है, लेकिन ये बंद होती है। इसको तोड़कर अंदर से अगर जाला वगैरह लगा हो तो अच्छी तरह कपड़े से इसको साफ कर लें। 30 ग्राम आप काकड़ा सिंगी लें, 30 ग्राम आप फिलफल दराज लें। फिलफल दराज मग पीपल भी कहते हैं, मगा भी कहते हैं, इसको आम आसानी से मिल जाएगी। और 30 ग्राम ही कुश्ते शीरी लें। 30 ग्राम कुश्ते शीरी, 30 ग्राम काकड़ा सिंगी और 30 ग्राम फिलफल दराज, ये तीनों चीज़ें लेकर इनको अच्छी तरह से फूक कर लें। हल्का सा शहद डालकर गोलियां बना लें। ये गोलियां सुबह, दोपहर, शाम 1-1 गोली आप चूसें। चने के दाने बराबर गोली बना लें। बच्चों को चने के दाने बराबर, जो ज़रा बड़े हैं
उनको 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम दे दें। आप यकीन करें कि इन चीज़ों से दमा, इनहेलर, डस्ट एलर्जी, वीट एलर्जी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़ हम एक जुशांदा बताएंगे आपको, और जुशांदा भी वो आम चीज़ है, आसानी से मिल जाएगी। आपने बाज़ार से 2 चीज़ें लानी है, उनका आपने जुशांदा जो है वो पीना है सुबह और शाम। अगर सुबह शाम नहीं पी सके तो कम से कम आप 1 दफ़ा लाजमी पिए। आम सी चीज़ मिलती है सोमा कल्पा। सोमा कल्पा ये चीज़ है, जड़ी बूटी है, जिस तरह घास वगैरह होता है इस तरह सूखी हुई टहनियाँ छोटी छोटी होंगी। सोमा की आप टहनियाँ ले लें, ये आप 3 ग्राम ले लें, और इसमें आपने उनाब डालने हैं 3 अदद। उनाब आम मिल जाते हैं, 3 अदद उनाब, और 2 ग्राम या 3 ग्राम ये लेकर 1.5 कप पानी में आप रख दें और हल्की आंच पे रखें। 1.5 कप पानी डालकर जब 1 कप रह जाए तो इसे छान लें, छान कर शहद मिलाकर ये सुबह शाम इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक आपको शिफा देगा। आपका सांस फूलना, आपका सीना चढ़ना, आपका तेज़ तेज़ चलना और सांस का फूल जाना, आपकी डस्ट एलर्जी, आपकी जो वीट एलर्जी है, दमे के मुतल्लक आपके जितने भी मामले हैं, ख़ास तौर पे जब मर्ज़ ज़्यादा होता है तो सांस के साथ सीटी की आवाज़ आती है, ये सीटी की आवाज़ भी इंशाल्लाह आपकी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको, आपके अहले खाना को, हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया।